रोल कर रहे हैं आप, शक्लें बनाओ थोड़ी ऐसे। ऐसा कुछ यूं बैठ गया ना, थोड़ा खाना नहीं खाने को मिला। सर क्या बताऊं मैं, बताइए सर। क्या लिख रही है? नहीं अभी नहीं है। 5 मिनट नव जी राइट राइट। लेडी सर अशोक जी, सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ इस फिल्म के लिए। थैंक यू। आपने साउथ में काफ़ी सारी फिल्में की हैं और ये जो फिल्म है आपकी एक हिंदी में नई डेब्यूटेंट से समझ सकते हैं, तो कैसे डिफरेंस कैसे मानते हैं, पहले ये कहना चाहेंगे वर्क प्रोफेशन में और हिंदी के वर्क प्रोफेशन में? मैं सर जब 16 साल का था, मैं ग्वालियर में रहता था, मैं वहाँ से भाग गया था दिल्ली के। वहाँ पे मैंने एसटीडी बूथ में काम किया और साइबर कैफे में काम किया, 10 रुपये पर डे, 20 रुपये पर डे। उसके बाद मैंने डीवीडी डिस्ट्रीब्यूट करी। तो मेरे लिए ना, अगर आप स्क्रीन पे आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग ग्वालियर में, हम लोग तो जब किसी को बड़े स्क्रीन पे देखते थे तो हमारे लिए वो ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो जब मुझे पहली फिल्म ऑफर हुई साउथ में, उन्होंने कहा 4 हीरो की फिल्म है, तो उन्होंने कहा करेंगे आप? तो मैंने उनसे कहा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो अगर आप मुझे पासिंग शॉट भी देंगे तो मैं वो भी करूँगा, क्योंकि स्क्रीन का साइज आप जानते हैं कितना होता है, उसमें आदमी 8 गुना लंबा लगता है। तो मेरे लिए अगर आप कहते हैं कि फ़र्क क्या है और साउथ और हिंदी में, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आई एम डूइंग अ फिल्म, और वहाँ पे मैं इसी अप्रोच से मैंने काम किया है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं पिछली फिल्म से थोड़ा बेटर काम करूँ और ज़्यादा थोड़े से मेरा, अगर आप लोग काम ऑब्जर्व करेंगे तो मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है कि आप पिछली फिल्म से कंपेयर करें और बोलें कि हाँ, हर्ष ने इस फिल्म में पिछली फिल्म से थोड़ा और बेटर ग्रो किया। तो उसी के चलते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ भी जब मैं पहुँचा था तो ये फिल्म एक्चुअली कास्ट हो चुकी थी इस फिल्म की, और कोई और हीरो थे उस समय। लेकिन मैं 2 दिन बाद मावरा के साथ उनकी पोस्टर शूट था, जो अगर आपने बाथटब वाला एक पोस्टर देखा हो इस फिल्म का, तो वो पोस्टर शूट होना था। लेकिन मैं वहाँ जाके अड़ गया इनके ऑफिस में, राधिका मैम और विनय सर से। मैंने उनको कहा कि मुझे तो करनी ही करनी है ये फिल्म, और मुझे कम से कम आप मुझे मेरा इंटरप्रिटेशन जो है वो देख लीजिए एक बार। उन्होंने पहले तो बहुत मना किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, एक लॉजिकल रीजंस की वजह से। लेकिन मैं अड़ा रहा और फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि चलिए आप करके दिखाइए। जब मैंने उनको दिखाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो आई थिंक जो मैं ग्वालियर से लेके अब तक का जो मेरा सफ़र है, उसमें मैंने दिल की बात ज़्यादा सुनी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि डिफरेंस यही है कि मैं पिछली फिल्म से थोड़ा ज़्यादा कोशिश करता हूँ हर बार, और आगे भी करता रहूँ। सनम तेरी कसम में क्या ऐसा खासियत है जो आपको बनने के लिए या फिर इसको चैलेंजिंग मुझे याद है जब हम गाने टीवी पे, सबसे ज़्यादा फेमस वीडियोस के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू सर हैं। 10 अगर आप गाने यूट्यूब करेंगे, उनका नाम अगर आप यूट्यूब करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से 7 गाने इनके डायरेक्शन में हुआ। तो आपके दिल में एज एन एक्टर एक इच्छा तो हमेशा जागी होती है कि अगर इनके साथ काम करेंगे तो आपको प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये लालच मेरे दिल में हमेशा से था, और जब मेरे को ये ऑफर आया तो मुझसे गलती हो गई कि मैं शूटिंग के दौरान मैं आ नहीं पाया इनके पास। लेकिन 2.5 महीने बाद आके मैं अड़ गया, और मैंने कोशिश, अपनी दिल की पूरी ताकत लगा दी कि मुझे फिल्म मिले। तो मेरे लिए यही मायने रखता है कि सनम तेरी कसम उन 2 डायरेक्टर्स ने बनाई है कि जो लोग करीब 70-80 बार ब्लॉकबस्टर गाने दे चुके हैं। दबंग के गाने उन्होंने किए, प्रेम रतन के गाने उन्होंने किए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। By association, my family lives in Sydney और राधिका मैम की फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है. They happen to know each other. Radhika ma'am was writing this script when she was looking for a fresh face for her love story. My mom got to know. My mom and
मधु जी दे हैपन टू नो ईच अदर, सो दे हैड अ चैट अबाउट इट. और आपको पता है हर माँ को लगता है कि कोई भी रोल हो उनका बच्चा उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. सो माई मॉम सजेस्टेड मी टू राधिका मैम, एंड आफ्टर दैट आई हैपन टू बी एन एक्टर इन माई कंट्री फॉर्चुनेटली. तो राधिका मैम ने कुछ मेरा काम देखा, और आई रिमेंबर माई फर्स्ट स्काइप कॉल विद राधिका मैम एंड विनय सर, where they told me कि हमने तो अपनी सरू ढूंढ लिया, वी कैन सी आर सरू इन यू, सो यू जस्ट फ्लाई इन सो वी कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. सो इस बहुत सिंपल था और ऐसे मिरेकल की तरह हो गया, पता भी नहीं चला. कैरेक्टर के शेड्स क्या है, किस तरह का रोल है? मुझे लगता है ये ऐसा रोल है जो मुझे अगले 10 साल में दोबारा नहीं मिलेगा. इतना इलेबोरेट कैरेक्टर, डोमिनेंट लीड कैरेक्टर फॉर योर फर्स्ट डेब्यू फिल्म इन बॉलीवुड, जिसमें ना कि सिर्फ इमोशनल लेयर्स हैं टू द कैरेक्टर बट विजुअल लेयर्स हैं. यू लुक लाइक समथिंग एल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर यू लुक लाइक अ क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड हीरोइन. तो मुझे लगा कि बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, बहुत डिफरेंट तरह से एक तो दिखने का चांस मिल रहा है. सेकेंडली द इमोशनल लेयर्स आर सच के शुरू में शी इज एज यू कैन सी बिफोर द मेक ओवर, यू कैन सी मी विद ऑल दोस चश्मास एंड एवरीथिंग. तो वो शी इज अ वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्वीट, सिंपल गर्ल, साउथ इंडियन गर्ल हु इज अ बिग ड्रीमर एट हार्ट. और वो जब अपनी वो ड्रीमर साइड एक्सप्लोर करती है तो वो कैसी लगती है वो आप लोगों ने खींच मेरी फोटो में देख लिया. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल से आपको एक ऐसा रोल मिलता है जिसमें यू डोंट ओनली जस्ट लुक प्रिटी बट यू गेट टू परफॉर्म, यू गेट टू इम्प्रेस द ट्रेड, यू गेट टू इम्प्रेस योर डायरेक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. तो मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल रोल था. विनय राधिका ने कुछ अपने दिल का टुकड़ा स्क्रिप्ट में निकाल के रखा है, और आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू बी एबल टू परफॉर्म दैट रोल. आपका कैसे शेड्स है इसमें मैं अगर आपको कम शब्दों में बताऊं तो सलमान सर का जो रियल लाइफ वो एक इमेज है उनकी, जो एक अगर आप उन्हें दूर से देखते हैं तो आपको एक रफ रॉ सा एक इंसान दिखता है. अगर आप जितने पास जाते हैं आपको और लेयर्स खुलते जाते हैं और उनके बारे में मालूम चलता जाता है. और सलमान सर और मेरे फादर की भी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी जो मुझे इस रोल में दिखती हैं. ये चीज़ मैंने अपने डायरेक्टर को बोली थी जब मैं उनके पास आया था, जब मैं उनसे कह रहा था कि मुझे आपको दिखाना है, क्योंकि मेरे फादर की भी एक क्वालिटी थी कि दूर से देखने में वो थोड़े शायद हो सकता है कि रफ से हों, क्योंकि ग्वालियर से हम लोग हैं. लेकिन जब आप उनके करीब जाते हैं तो आपको पता चलता है उनके दिल के अंदर कितनी वार्मथ है लोगों के लिए, और उस वार्मथ से आदमी पिघल जाता था जब वो बात करते थे. और देख के नहीं लगेगा, आपको देख के लगेगा कि थोड़े मतलब सख्त हैं बाहर से. तो वो दो क्वालिटीज़ मुझे सलमान सर और मेरे डैड का जो एक मिक्सचर है, मुझे लगता है इंदर उन दो चीज़ों को मिलाएंगे तो बनता है. अच्छा, अगर फिल्म देखने के लिए दर्शक आए तो किस तरह की यूएसपी आप बयां करना चाहेंगे? क्योंकि आप साउथ से बिलोंग करते हैं, साउथ में भी आपके काफ़ी फैंस हैं, कोई नॉर्थ में नए होंगे फैंस उनकी फिल्म के जरिए, और आपके पाकिस्तान में भी होंगे. किस तरह के यूएसपी को आपको अपने दर्शकों को बयां करना? सर, इंडिया में सबसे अच्छी बात है कि लव स्टोरीज़ को बहुत पसंद किया जाता है, और मुझे लगता है कि लव स्टोरी अगर दो ऐसे लोग बनाएं जो फेरी टेल, अगर आप देखें फेरी टेलिश टच ज़रूर आपको दिखेगा इनके काम में. तो लव स्टोरी और फेरी टेल साथ साथ जाता है. जब आप थॉट करते हैं तो आपको दो चीज़ें साथ साथ जाती हैं. तो एक दो ऐसे लोगों ने ये फिल्म बनाई है सर, राधिका मैम और विनय सर, जो फेरी टेलिश फेबल टाइप ऑफ स्टोरीज बहुत बार बोल चुके हैं, और जो करीब जैसे मैंने आपको बताया 70-80 उनके ब्लॉकबस्टर गाने हैं जिसमें हमेशा एक फेरी टेलिश टच होता है. और अगर आप लकी, जो सलमान सर की फिल्म है लकी, उसको भी देखें तो एक बहुत कल्ट उसका प्रेजेंटेशन है, और दबंग के गाने और प्रेम रतन के गाने. तो मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है. अगर आप देखें मुहावरा की और मेरी कास्टिंग भी, तो एक जो नॉवल, जो पुरानी नॉवेल्स होती, क्लासिक नॉवेल्स, उसमें जो एक कोमल सी प्यारी सी लड़की और उसके ऑपोजिट एक रॉ सा थोड़ा रफ सा लड़का, वो क्लासिक कॉम्बिनेशन, लेकिन इसको आज के ज़माने से पैकेज किया गया है और आज के रियलिज्म में पैकेज किया गया है. और गाने हर लव स्टोरी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा हम सब जानते हैं. और हिमेश सर ने इसके गाने दिए, और 7 इसके गाने और 4 ऑलरेडी इतना फेमस हो गए, और हमारा विश्वास है कि बाकी 3 भी इतना ही ज़्यादा उनको प्यार मिलेगा. तो आई थिंक यूएसपी इस फिल्म की हमारे डायरेक्टर्स और सॉन्ग्स. आई एब्सोल्युटली एग्री विद हर्ष ऑन द फेरी टेल पार्ट. मुझे लगता है आजकल के ज़माने में टू एक्सपीरियंस दैट क्लासिक फॉर्म ऑफ लव जिसमें राधिका मैम और विनय सब बिलीव करते हैं इज़ वेरी रेयर टू बी फाउंड. एंड फॉर मी टू एक्सपीरियंस इट एट दिस एज
through a film, through सनम तेरी कसम was a very good experience. तो मैं चाहूँगी कि जो लोग भी प्यार में कुछ यकीन रखते हैं और जो लोग प्यार में हैं, प्यार में पढ़ना चाहते हैं या ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी, तो ये लव स्टोरी उनके लिए बहुत सूदिंग होगी. मुझे लगता है कि राधिका मैम और विनय सर एक्सपर्ट्स हैं ऑडियंस के दिल तक कैसे पहुंचना है, उनको सब पता है. वो एक एक शॉट एक एक फ्रेम सेट करते हैं कि ऑडियंस की आंखों को अच्छा लगे, ऑडियंस को सुन के कुछ डिफरेंट लगे, कुछ नया फील हो. तो आई थिंक लव स्टोरी कभी भी कुछ बहुत नई नहीं होती है. लव स्टोरी में हमेशा एक लड़का और हमेशा एक लड़की होता है और हमेशा उनको प्यार होता है. नयापन होता है हर लव स्टोरी में नया कुछ प्रेजेंटेशन. हाँ, कुछ प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी बात होती है कि लोगों के दिल में उतर जाती है. फिर उस लव स्टोरी को पैकेज करना 7 गानों में, आपको पता है एक बहुत लिमिटेड सी ड्यूरेशन होती है एक फिल्म की, उस लिमिटेड 2, सवा 2, 2.5 घंटे में 7 गाने देना आपको, आई थिंक इट विल बी एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग. और लव स्टोरी है, वैलेंटाइंस आ रहा है, तो देखिए, प्यार कीजिए. थैंक यू. थैंक यू. Yes? Whatever you say, ma'am. What are the shots?